वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें रीजनिंग के अंदर अपनी आज कैलेंडर का नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने वो वाली क्लास नहीं देखी, पहले जाकर के वो क्लास देखी। तो आज अपना रीजनिंग के अंदर टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अपन आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर हमारी सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैलेंडर में अपन दिन देखते हैं, तिथि वगैरह देखते हैं, है ना। छुट्टियां, ज्यादा स्टूडेंट्स छुट्टियां देखते हैं, कब कब छुट्टी है गवर्नमेंट की, है ना। ये चीजें देखते हैं। तो कैलेंडर पे पर्सन बहुत सारे अपने बनते हैं रीजनिंग के अंदर। तो कैलेंडर के बारे में अपन एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से एक चुटकी में आप आंसर देने वाले बन जाओगे। मेरी क्लास को बिल्कुल शांति से, आराम से पूरी देखना। ठीक है, तो देखो कैलेंडर में आपको पता है शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह क्या बोलते हैं, शताब्दी। एक वर्ष यानी कि 12 महीनों के समूह को एक वर्ष बोलते हैं। माह है, 30 या 31 दिनों के समूह को माह बोलते हैं। सप्ताह यानी कि 7 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो ये सभी चीजें अपन याद करेंगे कि अगर 22 तारीख को बुधवार है, 22 अप्रैल को बुधवार है, 25 मई को कौन सा वार होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे अपन। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब की थोड़ी कमी चल रही है, जिससे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, लाइव क्लास स्टार्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए, ताकि हम अपनी लाइव क्लास को आगे चला सके। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। तो देखो पहले बात करते हैं हम वर्ष की। ठीक है, तो वर्ष भी आप देखते हो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। साधारण वर्ष मतलब जिसके अंदर जो आपने देखा होगा ये फरवरी, कई बार फरवरी में 28 दिन होते हैं, कई बार 29 दिन होते हैं, है ना। तो जो साधारण वर्ष है उसमें तो क्या होते हैं फरवरी में 28 दिन, और जो लीप वर्ष है उसमें क्या होते हैं फरवरी में 29 दिन। इसी के फलस्वरूप अपना जो साधारण वर्ष है उसमें कितने दिन होंगे, साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं इसमें, 28 दिन होते हैं। विषम दिन कितने होते हैं इसमें, विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे देंगे। 365 में 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा अपना, वही क्या होगा अपना विषम दिन होगा। कैसे ज्ञात करें, देखो ऐसे 365 में भाग देते हैं किसका, 7 का। ठीक है, 7 पंजे 35, एक 7, 7 2 14, बचा कितना, एक। तो जो शेष फल है यही क्या अपना विषम दिन है। तो एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक। ठीक है, सेम इसमें करते हैं अपन। इसमें अपन फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। ये विषम दिन किसके हिसाब से, वर्ष के हिसाब से, दिन के हिसाब से अलग है, अपन वो आगे पढ़ेंगे महीनों वाला। ठीक है, ये वर्ष का है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें टोटल दिन कितने होते हैं, 366 दिन, तो 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 7 का भाग दे दो। ठीक है, 7 पंजे 35, एक 6, 7 2 14, बचे कितने, 2। यानी कि इसमें विषम दिन कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये क्या है, विषम दिन, विषम दिन। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वर्ष में, जैसे 1996 में लीप वर्ष था या फिर नहीं था, 2004 में लीप वर्ष था या फिर नहीं था। इस चीज की पहचान करने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए कि जिससे अपन निष्कर्ष निकाल सके, क्योंकि फिर तो हमें गूगल सर्च करना पड़ेगा। बिना गूगल सर्च के भी हम बता सकते हैं कि ये साधारण वर्ष है या फिर ये लीप वर्ष है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास है, जैसे अपन साधारण वर्ष की बात करते हैं, तो साधारण वर्ष की पहचान कैसी होगी, आपको क्या करना है, साधारण वर्ष की पहचान कैसी होगी, वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 4 का भाग
पूरा 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 नहीं जाता है, नहीं जाता है। यदि किसी वर्ष में चार चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह क्या है, तो वह साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। जैसे अपन को बात करनी है कि 2013 साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, हमें पता करना है। तो एक तो पहले चार का भाग पूरा पूरा जाता है, उससे पहले अपन को मैथ में आपको पता होगा, आपने विभाज्यता के नियम पढ़े, विभाज्यता के नियम पढ़े। तो चार की विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में हमें चेक करना कि चार का भाग पूरा पूरा जाता है। अब आप ऐसा थोड़ी ना करके बैठोगे एग्जाम में कि 2013 में अपन पहले चार का भाग देखते हैं, इतना इतना टाइम ही नहीं है। तो चार की विभाजकता का नियम क्या कहता है, देखो चार की विभाजकता का नियम क्या कहता है। जैसे ये वर्ष, ये मान लो कोई संख्या है 4 अंकों की, इसमें हमें चार की विभाजकता चेक करनी है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट के 2 अंक है, जो लास्ट के 2 अंक है उसमें 4 का भाग देना है। यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह क्या होगा, पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, और पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह क्या होगा, साधारण वर्ष। बताओ 13 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता गया, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 16, 13 तो आ ही नहीं रहा, यानी कि ये क्या है, साधारण वर्ष है। जैसे 2014 ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 का भाग दे के देखना है कि वह साधारण वर्ष है या फिर वह लीप वर्ष। जैसे अपन लीप वर्ष की बात करें तो इसकी पहचान अपन कैसे करते हैं, लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, वर्ष में 4 का भाग, 4 का भाग पूरा 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 जाना चाहिए। ठीक है, तभी वह क्या होगा, तभी वह लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब इसकी जांच करनी है, हमें कैसे चेक करेंगे। जैसे 2016 आ गया तो इसमें 4 का भाग जाता है क्या, 4 के भाग अपन को बस 2 लास्ट अंकों में देख लो 4 का जाता है क्या, 16 में 4 का भाग जाता है क्या, 16 में 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है। देखो ये लीप वर्ष के बारे में बता रहा हूँ, ये साधारण वर्ष बता रहा हूँ, ये लीप वर्ष बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी कि कौन सा साधारण वर्ष होता है, कौन सा लीप वर्ष होता है, कैसे हमें पहचान करनी है, पहचान करनी समझ गए, पहचान करनी अच्छे से समझ गए। ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं एक बार चेक लेता हूं। अब देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में एक मैन और बात बता देता हूं। जैसे साधारण वर्ष है, जैसे साधारण वर्ष के बारे में बता दो, साथ साथ में ये लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना अपने। साधारण वर्ष में क्या होता है कि जिस वार से जिस वार से वर्ष प्रारंभ होता है या फिर शुरू होता है, ये कर लो, शुरू होता है उसी वार पर खत्म होता है, उसी वार पर खत्म होता है। ठीक है, जैसे यदि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2007 को, मैं बता रहा हूं, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 जनवरी 2007 को भी क्या होगा, मतलब जब लास्ट दिन होगा ना 2007 का, तब भी उस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, मतलब जिस वार से शुरू हो रहा है उसी वार पे वो क्या होगा, साधारण वर्ष है वो खत्म होगा। ठीक है, उसी वार पे क्या होगा, साधारण वर्ष खत्म होगा। अब बात कर लेते हैं अपन लीप वर्ष की। ठीक है, जिस वार से शुरू होता है, जिस वार से शुरू होता है, शुरू होता है उस वार के अगले वार पर, अगले वार पर खत्म होता है, खत्म होता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2008 को क्या था, मान लेते हैं मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था। तो 31 जनवरी 2008 को क्या होगा, क्या होगा, यदि ये यदि साधारण वर्ष होता, यदि ये साधारण वर्ष होता तो क्या होता, सेम उसी वार पे खत्म होता। लेकिन अब देखो इसमें 2008 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, लास्ट 2 अंक देखो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, लीप वर्ष है।
लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को यदि मंगलवार था तो लास्ट के दिन क्या होगा, इससे एक बार ज्यादा, मतलब मंगलवार के बाद क्या आता अपना बुधवार। अब किसी को बार भी नहीं पता, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस तरह से ये क्रम है इसका चलता रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। यदि आप इतनी बात समझ गए हो तो आगे आने वाले प्रश्नों में आपको काफी हद तक सहायता मिलने वाली। ठीक है, वर्ष के बारे में आप समझ गए होंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क होता है, फिर से मैं बता देता हूँ। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, और फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष के अंदर। ठीक है, और विषम दिन कितना होता है? विषम दिन होता है 1। ठीक है, वर्ष के हिसाब से देखें तो। ठीक है, मंथ और दिन के हिसाब से अलग होगा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। फरवरी में 29 दिन, और अपने विषम दिन कितने होते हैं? 2। ठीक है, अगर बात करें पहचान की, कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष की पहचान क्या है कि इस वर्ष में क्या जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो वह क्या है? साधारण वर्ष है। 4 का हमें चेक करना, तो 4 की भाजकता का नियम याद होना चाहिए। 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी लास्ट 2 अंकों में नहीं जा रहा, तो ये क्या है? ये साधारण वर्ष है। क्या है? अपने साधारण वर्ष है। अब यदि हमें दे दिया जाए कि वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी वर्ष है उसमें 4 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो वह क्या होगा? वह लीप वर्ष होगा। जैसे 2016 है, लो लास्ट के 2 अंक है 16, 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 2008 है तो लास्ट के 2 अंक 08, इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये सब क्या है? अपने लीप वर्ष है। तो वर्ष 2 प्रकार के हो गए, एक साधारण वर्ष हो गया, एक लीप वर्ष हो गया। ठीक है, मेरी इतनी बात आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपसे मैं एक प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जरूरी बात है बतानी है मेरे को। तो कैलेंडर 3-4 क्लासों में कंप्लीट होगा, एक क्लासों में कंप्लीट होने वाला है नहीं, तो आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्लासों का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की आजकल ज्यादा दिक्कत रहती है। तो मेरा 1 घंटे की क्लास भी मेरी 10 GB प्लस जाती है। ठीक है, 10 GB प्लस जाती है, सोच लो। अब दिन की हमें 3 क्लासें तो अपलोड करनी पड़ती है, 30 GB हो गया। तो इसलिए नेटवर्क में बीच बीच में दिक्कत आ जाती है। 5G कभी आता है, कभी चला जाता है, तो थोड़ी बहुत लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माफी करना। ठीक है, वाईफाई लगवाने की सोच रहे हैं। अब देखो, एक नाम सुना होगा, देसाई जी का जन्म कब हुआ? 1896 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 29 फरवरी, 29 फरवरी 1896 में हुआ। ठीक है, उनका फिर जन्मदिन आया 8 साल बाद। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि लीप वर्ष तो 4 साल बाद आ जाता है, जिसमें 29 फरवरी होती है वह तो 4 साल बाद आ जाता है, लेकिन ये 8 साल बाद क्यों आया? यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो, 96 के बाद क्या आता है? 97, 98, 99, फिर 1900, फिर 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1904। 1904 में क्या आता है? सीधा 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद उनका जन्मदिन आता है, यानी कि 8 वर्ष बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? 8 वर्ष बाद लीप वर्ष क्यों आया? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, 97 है लास्ट, देखो 96 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि ये तो क्या लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पे क्या है 29 फरवरी। 97 में जाता है क्या? पूरा पूरा नहीं जाता। 98 में नहीं जाता, 99 में नहीं जाता। अब आप बोलोगे कि सर यार यहाँ पे तो 0-0 है, और जहाँ पे लास्ट में 0-0 हो, 2 0 आ जाए, वो संख्या तो 4 से विभाज्य होती है। वो संख्या क्या होती है? 4 से विभाज्य होती है। लेकिन रुको, क्या ये 4 से विभाज्य है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। ये हाँ है, यानी कि लीप वर्ष कब आएगा? 1896 के बाद 1904 में सीधा आएगा। अब आपका डाउट ये बनेगा, अब आपका डाउट क्या बनेगा कि 1900 में क्यों नहीं आया? 1900 में लीप वर्ष क्यों नहीं आया?
इसके भी तो लास्ट दो अंकों में, इस लास्ट के दो अंकों में 4 से ये विभाजित है, ये पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित है, इसमें क्यों नहीं आया? तो देखो ये क्या है, ये शताब्दी है। यहाँ पे देखो 1800 का क्रम चल रहा था, अगले क्या आ गया 1900 का क्रम आ गया। ठीक है, 100 वर्ष के बाद 100 वर्ष कंप्लीट होते तो उसको एक शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो एक शताब्दी ये जंप कर गया। तो जहां पे शताब्दी होती है, शताब्दी वाले ईयर को यदि हमें लीप या साधारण वर्ष चेक करना है कि वो लीप ईयर है या वो नॉर्मल साधारण वर्ष है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपन को 400 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, और 1900 में 400 का भाग है, 1900 में 400 का भाग क्या नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता। 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। देखिए देख लो, 4 चौक 16 यानी कि 1600, बचे कितने 300। ठीक है, इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? शताब्दी में क्या करना है आपको, 400 का चेक करना है, 400 का भाग दे के देखना है, और वैसे आपको वर्ष में क्या करना है, वर्ष में आपको 4 का भाग देना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। शताब्दी में फिर से याद देख लो, फिर से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। शताब्दी में 400 का भाग देना है और ईयर में 4 का भाग देना है। शताब्दी में 400 का, ईयर में 4 का भाग देना है, ये बात एकदम समझ लो आप। ठीक है, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, मतलब इस शताब्दी में क्या नहीं होगा, ये भी नॉर्मल साधारण वर्ष ही होगी, इसमें लीप ईयर नहीं होगा। ये बात आपको एकदम गहन बांधनी है। ठीक है, ये मेरी बात समझ गई ना? साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करना, चाहे शताब्दी का खेल हो चाहे वर्ष का खेल हो। ठीक है, अब चुटकियों में खत्म कर दोगे। ठीक है, अब मैं इसके 2% लिख देता हूं आपके सामने। तो आज ग्रीन स्क्रीन वाला तो करेंगे नहीं, मैं आपको 2% दे देता हूं। ठीक है, अब आपके सामने 2% है। ठीक है, दोनों में एक ही मान लीजिए कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2012। ठीक है, ऐसा ही दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर ऑप्शन क्या है 1300, 700, 1200 और 900। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अपना ऑप्शन होगा? तो दोनों में देखो, पहले तो एक देखो, इस प्रश्न में तो क्या दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं। लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, सीधी शताब्दी दे रखी है। क्या दे रखी है, सीधी की सीधी आपको शताब्दी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, वर्ष दे हो, वर्ष दिया हुआ हो, तो मैंने आपको क्या बताया, जब वर्ष की बात हो तब क्या करना है, हमें 4 का भाग देना। कितने का भाग दोगे, 4 का। यहाँ पे वर्ष दिया गया तो हमें 4 का भाग 25 में जाता है क्या, नहीं जाता, ये नहीं होगा। 06 में जाता है क्या, नहीं जाता। 14 में जाता है, नहीं जाता। 12 में जाता है, जाता है, यानी कि ऑप्शन डी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी में 4 का भाग जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है, हमें बस लास्ट के दो अंक चेक करने। अब देखो इसमें इसमें यहाँ पे क्या आ गई, शताब्दी आ गई। क्या आ गई, शताब्दी आ गई। शताब्दी में अपन क्या करते हैं, 4 का भाग 400 का भाग देते हैं। कितने का, 400 का। क्या 1300 में 400 भाग जाएगा, 400, 4 4 3 12 बचे 100, तो नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें 4 3 12 1200, हाँ इसमें भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, यानी अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बस इतनी चीज समझाना चाहता हूँ, चाहे बात वर्ष की हो तब तो 4 का भाग देना है, और जब बात शताब्दी की आ जाए तो हमें 400 का भाग देना है। दैट्स क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे विषम दिनों की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब अपन ज्ञात करते हैं कि विषम दिन, हर एक महीने में कितने विषम दिन होते हैं वो हमें पता लगाना है। ठीक है, महीनों में विषम दिन आपको पता लगाना है। ये चीज आपको, विषम दिन आपको याद रहेंगे तभी आप प्रश्नों को आसानी से और फास्टली आप तरीके से कर सकते हो। तो पहले तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल जैसे जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, उसमें क्या देना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा।
और ये दिन देखने के लिए कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं या फिर 31 होते हैं, ये भी कंफ्यूजन होता है। कई महीनों में तो 30 होते हैं, कई में 31 होते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे एक ट्रिक है, आपने बहुत बार देखी होगी। जैसे ये हाथ है, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे ले जाता हूँ, तो देखो ऐसे ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, ये ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, यहां से काउंट करना है जनवरी, ठीक है। तो ऊपर उठा हुआ भाग यानी कि 31 दिन, और नीचे उठा हुआ भाग यानी कि 30 दिन। तो जनवरी यानी कि 31 दिन, फरवरी, फरवरी में सबको पता है साधारण वर्ष में 28 दिन, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च ऊपर उठा हुआ यानी कि 31 दिन, मार्च, अप्रैल नीचे गड्ढा है यानी कि इसमें क्या होगा, 30 दिन होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने दिन होंगे, 31 दिन होगी। जून, जुलाई, जुलाई में कितने दिन होंगे, 31 दिन होगी। अब देखो जुलाई पे यहाँ उभरा हुआ भाग है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, तो यहाँ पे हाथ है नहीं, इतना ही है। तो जुलाई के जस्ट बाद फिर से इस उभरे हुए भाग से स्टार्ट करेंगे, जुलाई, फिर अगस्त, यानी कि इसमें 31 दिन है, अगस्त में भी, जुलाई में भी और 31 अगस्त में भी, दोनों में लगातार 31 दिन है। अगस्त, सितंबर में 30, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, दिन हमें देखने हैं, कौन से में 30 होते हैं, कौन से में 31 होते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका हाथ वाले, ठीक है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं महीनों की। जैसे अपन बात करें जनवरी की, बात करें जनवरी की, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं रे, जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। हमें क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। ये साथ में लिख लीजिए, विषम दिन आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि फास्ट क्वेश्चन को करना है, हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, तो दिमाग में आना चाहिए, हाँ फरवरी में इतने होते हैं, जनवरी में इतने होते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब हम निकाल भी सकते हैं, वैसे तो निकालना हो तो 7 का भाग दे देंगे, ठीक है, 7 का भाग 31 में देंगे, शेषफल जितना बचेगा वही क्या होगा, विषम दिन होगा, ठीक है। 7 का भाग 31 में देते हैं तो 7 चौक 28, और 31 में से 28 घटाते तो 3, यानी यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। यानी कि इसमें क्या है, 3 विषम दिन है। क्या है, 3 विषम दिन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अपना, फरवरी आता है। क्या आता है अपना, फरवरी आता है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। अब देखो यदि 28 दिन होंगे तो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं कि 0 विषम दिन। 29 होंगे तो 1 विषम दिन, 30 होंगे तो 2 विषम दिन, और 31 होंगे तो 3 विषम दिन। इस तरह से आपको याद भी रहने लग जाएगा, आप बार बार इसको ट्राई करोगे तो। देखो जनवरी के बाद क्या आता है अपना, जनवरी के बाद आता है अपना मार्च, ठीक है। तो मार्च में दिन कितने होते हैं, 31, ठीक है। कितना दिन होगा, विषम दिन 3 होगा, ठीक है। मार्च बाद में क्या आता है, अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो सीधा 2 विषम दिन। 31 में 3 होते हैं तो 30 में 2 ही होंगे, तो हमें ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मई में कितने दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद जून, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, यानी कि विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे। जुलाई के बाद अपना आता है अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, क्योंकि जुलाई के जस्ट बाद क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त में कितने होंगे, 31, यानी कि 31 है तो 3 विषम दिन, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं रे, 30 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। सितंबर के बाद क्या आता है रे, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं रे, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे। नवंबर में कितने दिन होते हैं रे, नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो विषम दिन 2। दिसंबर में कितने दिन होते हैं रे, दिसंबर में 31 दिन, तो अपने विषम दिन 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, विषम दिन याद करना है, और बार बार करोगे तो आपको डायरेक्ट याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसमें 31 दिन उसमें 3, जिसमें 30 दिन उसमें 2, बस इतनी चीज याद रख लो। और किस में 30 होते हैं, किस में 31 होते हैं, तो उसके लिए तो अपना हाथ है ही अपने पास, एग्जाम ही है चीटिंग वाला, तो ठीक है, ये वाला तो अपने हाथ में ही है। तो देखो जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन, विषम दिन 3। फरवरी में यदि 28 दिन है तो 0, 29 दिन है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2,
दिसंबर में 3। ठीक है, तो दिन के हिसाब से आपको इसको मैनेज करना है कि किस में कितने दिन होते हैं। 31 दिन है तो उसमें 3 विषम दिन होंगे, और यदि उस महीने में 30 दिन है तो उसमें कितने विषम दिन होंगे, उसमें 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, मेरी इतनी बात समझ में आ गई, विषम दिन आप अच्छे से ज्ञात कर लिए हैं। तो अब धीरे धीरे अपन थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो, प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही इंसान क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। बार बार अपन वो कार्य करेंगे तो अपन उस कार्य में क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। ये बंद करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि किसी ने मेरे वीडियो वगैरह देखे और फिर फोन करवाता है घर पे कि वो तो पूरे दिन, या फिर घर वाले बोल रहे होंगे पता नहीं मेरे को, कि पूरे दिन रूम बंद करके सोता रहता है। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, ये सो थोड़ी रहा हूँ, ये सो रहा हूँ क्या, मैं नहीं सो रहा ना। शायद ये मेरा टीचिंग वाला ये काम किसी को आज समझ में ना आए, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी, ठीक है, मिलेगी जरूर। इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जितनी मेरे से होगी, जो मेरे से सुधार होगा मैं करने वाला हूँ। ठीक है, जिस दिन उनको ये समझ में आने लगेगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, अब बस एक कान से डालो दूसरे से निकालो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो शायद ही आज कर रहा है हमारे आसपास। सभी एक भीड़ में लगे हुए हैं, एक ही भीड़ में। ठीक है, कौन सी भीड़ में, भेड़ चाल में लगे हुए हैं। आर्मी एयरफोर्स नेवी, आर्मी एयरफोर्स नेवी, पुलिस, सीटी, पटवारी। अरे करवा तो मैं भी सीटी तैयारी रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं कहता आप टीचिंग में हो, लेकिन अगर आप में कला है तो आप जरूर आओ। ठीक है, यदि आपको जॉब लगना है तो आप तैयारी करो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आगे आप ये सब करो। ठीक है, प्रेशर में आगे अगर आप जॉब लग भी जाओगे ना तो आप जॉब नहीं कर पाओगे। आपको जानबूझ के जॉब पे भेजा जाएगा ना तो आपका मन नहीं लगेगा, या तो आप छोड़ के आ जाओगे या फिर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मन करता है शुरुआत से, जो आपके सपने, बस उस सपनों की तरफ भागो, ना कि किसी के प्रेशर में आकर के वो काम स्टार्ट करो। ठीक है, तो अपने जो मन में हो वो करो, मन की सुनो। किसी के दिमाग पे प्रेशर बना के दिमाग से कोई कार्य करवाएगा तो दिमाग की तो सरकेगी। ठीक है, और जिस दिन दिमाग सरके उस दिन बताइए क्या होता है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब देखो, इसके अंदर कैलेंडर में अपन टाइप वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको अलग अलग करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपना जो पहला टाइप बनता है, ठीक है, कि किस तरह से पहले टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले वो देखेंगे अपन। जैसे पहला टाइप अपना है कैलेंडर के अंदर टाइप फेस्ट। टाइप फेस्ट में क्या है कि आपको एक बार दिया होगा, दूसरा बार पूछेगा। ठीक है, एक बार दिया होगा, दूसरा पूछेगा। अब आपको एक बार दिया होगा और आप उससे दूसरा बार पूछे तब क्या कैसे करते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन बनाए कुछ। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, शायद ग्रीन स्क्रीन आज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि ये भी चार्ज नहीं है। मैंने क्वेश्चन तो ग्रीन स्क्रीन पे बना रखे ताकि जैसे पिछली क्लास में आपके बोर्ड पे दिखे वैसे दिखे, लेकिन ये चार्ज नहीं, इसकी वजह से शायद नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझा दे। जैसे क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन फर्स्ट है 25 मार्च को शुक्रवार है, सॉरी 5 मार्च को, 5 मार्च को शुक्रवार है। ठीक है, तो 28 मार्च को, 28 मार्च को वार। अब 25 मार्च को शुक्रवार है तो 28 मार्च को हमें वार बताना है। ठीक है, 5 मार्च को क्या है, शुक्रवार है, 28 मार्च को कौन सा वार है वो हमें बताना। आप क्या करते हो, ऐसे लग जाओगे। ठीक है, 5 मार्च को शुक्रवार, 6 मार्च को शनिवार, और 7 मार्च को रविवार, यहाँ करके थे टाइम निकाल दो एग्जाम के माइंड। लेकिन थाने टाइम ने बड़े कम करने की कोशिश करने भी लिए था ना, बताऊं तरीको। पहले तो देखो हमें बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो 15 और 8 में कितना, सॉरी 5 और 28 में कितना डिफरेंस है, 28 में 5 निकालो कितना बचे, 23। फिर कितना भाग देते हैं आप, 7 को, 7 को भाग देते होंगे, सेम विषम दिन निकाला दिए। तो 23 में अगर आप 7 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा, शेषफल देख लो अपन। ठीक है, तो 7 को भाग दियो, 7 3 21 यानी कि 2। विषम दिन आपने कितना बचा है, सॉरी शेषफल कितना बचा आपने,
दो शेषफल बचे, यानी कि शुक्रवार से 2 बार आगे, यानी कि शुक्रवार फिर 2 बार आगे, एक शनिवार एक रविवार, तो 2 बार आगे क्या आएगा, रविवार आएगा। यानी कि 28 मार्च को कौन सा वार होगा, 28 मार्च को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा, रविवार होगा। और जस्ट इससे पहले जो भाग पूरा पूरा जा रहा है, जैसे 21 में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 21 मार्च को क्या होगा, शनिवार होगा, तो 23 को तो रविवार ही होना है, सॉरी 21 मार्च को शुक्रवार होगा, तो 23 को रविवार ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों में पहले दिनों का अंतर देखना है, कितने दिनों का अंतर है, फिर उसके अंदर आपको 7 का भाग देना है, उस दिनों के अंतर के अंदर आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है, जो शेषफल आए वो वार 2 बढ़ा दो, अगर 2 वार है तो 2, 3 है तो 3 वार आगे बढ़ाओ। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। जैसे मैं पर्सन लिख लेता हूं एक साथ पहले। अब देखो इन क्वेश्चन को अपन करते हैं, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, देखो क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 10 मार्च को यदि बुधवार है तो 31 मार्च को कौन सा वार होगा, तो सेम चीज आपको करनी है। 10 मार्च को क्या है, बुधवार है, 21 मार्च को क्या होगा, तो 21 मार्च 31 मार्च और 10 मार्च में कितना फर्क है, देखो एक चीज और आपको मंथ भी देखना है, यहाँ पे दोनों सेम मंथ है, तो आपको सिर्फ अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालो। 31 माइनस 10 कितना होता है, 21। अब 21 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 7 × 21, यानी कि शेषफल तो 0 बचेगा, पूरा पूरा जा रहा है। अगर 0 बचेगा, 0 यानी कि वो सेम वार होगा, यानी कि 31 मार्च को भी क्या होगा, अपना बुधवार होगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 अगस्त को क्या है, 4 अगस्त को सोमवार है, माइक बंद ना दे रहे। हाँ, 4 अगस्त को क्या है, सोमवार है। 31 अगस्त को कौन सा वार होगा, तो देखो 4 और 30 में कितना फर्क है, 30 में से माइनस कर दो 4, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, 26 में किसका भाग दे देंगे, 26 में 4 का भाग दे देंगे, सॉरी 7 का, 26 में 7 का भाग दे देंगे, 26 में 7 का भाग दिया, कितना बचेगा, भाग दो, 7 × 14, 7 × 21, यानी कि 5, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो सोमवार के बाद 5 वार देख लो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, यानी कि 30 अगस्त को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। यहाँ तो सेम मंथ था, तब ऐसे अपने कर लिया, अब अपन को विषम दिन भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मंथ चेंज हो रहे हैं, मंथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले तो यहाँ देखो 15 मार्च को सोमवार था, 22 अप्रैल को कौन सा वार होगा, मार्च से अप्रैल पूछा है हमें, है ना। अब हमें बताना है कि कौन सा वार होगा, तो देखो 15 मार्च को क्या है, सोमवार है, तो पहले तो इस मंथ के निकालो, इस मंथ मार्च में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 में से क्या कर देंगे, 15 घटा देंगे, कितना बच रहा है, 16 बच रहा है, 16 में 7 का भाग दो, विषम दिन कितना बचा अपना, 2। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख लो। बाद में 22 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं, 22 दिन होते हैं, तो 22 में कितने का भाग दे देंगे, 7 का। विषम दिन शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो इस जो इसका और इसका, इन दोनों का शेषफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना बचा, शेषफल कितना हुआ, 3। अब 3 बार आगे बढ़ा दो, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 22 अप्रैल को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। इस तरह से हमें करना है, इस तरह से हमें करना है, ध्यान में दे दिया। पहले इस मंथ का शेषफल निकालो, फिर इस मंथ का शेषफल निकालो, दोनों शेषफलों को जोड़ो, अपने पास वार आ जाएगा, इजी है। अब देखो यहाँ पे 10 मई को सोमवार है, 29 जून को वार बताओ, मई से जून में जंप किया है, मई से जून में जंप किया है, तो देखो पहले तो मई का निकालो, मई में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 में से क्या निकाल देंगे, 10 घटा देंगे, 31 में से 10 घटा देंगे, कितना बचा, 21, 21 में 7 का भाग देंगे, 0, यानी कि इसका शेषफल 0 है। यहाँ पे कितना है, 29, तो 1 जून से 29 जून तक कितने दिन हुए, 29 हुए, तो 29 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे, कितना बचता है, 7 × 28, शेषफल 1, तो दोनों शेषफलों को जोड़ दें, कितना आया, 1, यानी कि इसको 1 बार आगे बढ़ा दो, यानी कि 1 बार बढ़ा देने के बाद सोमवार के बाद क्या आता है,
मंगलवार, ठीक है। यानी कि 29 जून का क्या वार होगा अपना, मंगलवार होगा। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। देखो मैंने धीरे धीरे आपको समझाया, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आप हमारे चैनल से ना पढ़ करके पेड बैचों के पीछे भाग रहे हो। सारी सुविधा आपको मिल रही, ये नहीं कि जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएगा उसी को सब कुछ आता है। व्हाइट बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड आज जिनके पास है उन्होंने भी तो कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत की थी। सभी टीचर्स ने व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किए, ठीक है। राजस्थान में देख लो, आशु सर की पुराने वीडियोस आके देखना, सभी व्हाइट बोर्ड पे हैं। सुभाष चारण की देखना, सभी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और ऑफलाइन में तो आज भी ऑफलाइन कोचिंगों में सभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड का मतलब ये नहीं कि इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। एक बार क्लास लो, कंटेंट देखो, कंटेंट देखो पहले आप, ठीक है। ये कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा खेला बिगड़ता है, गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे खेला देखो कैसे बिगड़ता है। जैसे 15 मार्च को शुक्रवार है, 15 मार्च को क्या है, शुक्रवार है, तो 22 मार्च को वार क्या होगा, सॉरी 22 मई को। अब देखो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, बीच में एक मंथ पूरा आ गया, ठीक है। तो देखो अब तीनों मंथ का हमें क्या करना है, शेषफल ऐड करना है, यानी कि तीनों मंथ का करना है। तो 15 मार्च को शुक्रवार है, तो पहले मार्च का निकालो। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, 31 से 15 घटा दो, 31 से 15 घटा दो, कितना बचेगा, 16। 16 में से 7 कम करो, कितना बचेगा, सॉरी 16 में 7 का भाग दो, कितना आ गया, 2। एक सेकेंड। ठीक है। अब देखो मार्च के बाद क्या आता है रे, मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। अप्रैल में विषम दिन, डायरेक्ट बताओ मेरे को, विषम दिन कितने होते हैं अप्रैल में, दिन कितने होते हैं पहले ये बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। जिस समय 30 दिन होते हैं वहां विषम दिन कितने होते हैं, 2, ठीक है। ऐसे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन तो अपने 2 ही आते हैं, ये अप्रैल का हो गया। उसके बाद मई में यहाँ पे कितने मई तक पूछा है, 22 मई तक पूछा है, तो 22 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे। 22 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे। 22 में 7 का भाग दिया, शेष पर बचा 1, कितना बचा, 1। अब इनको टोटल कर दो, तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 हो जाएगा। यानी कि शुक्रवार से 5 बार आगे, ठीक है। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 22 मई को कौन सा वार होगा, 22 मई को बुधवार होगा। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन क्या है, 10 जून को क्या है, 10 जून 2002 को यहाँ पे सन, ईयर, ईयर वाला भी आगे देखेंगे अपन, ईयर में और आपको गड़बड़ा जाओगे आप, ठीक है। ईयर से पहले यहाँ पे समझो, 10 जून को क्या दे रखा है, 2002 को सोमवार दे रखा है। 22 सितंबर से पूछा हमें। जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। अब बीच में 2 मंथ का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो देखो 10 जून, यानी कि जून में कितने दिन बचे हैं, जून में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में से 10 घटा दो, 30 में से 10 घटा दो, कितना बचा, 20 दिन। 20 में 7 का भाग दे दो, ठीक है। तो 7 2 14, 7 3 21, यानी कि कितना बचेगा, शेषफल, शेषफल बचता अपना 6, ठीक है। उसके बाद जून के बाद जुलाई, जुलाई में कितना होता है रे, जून, जुलाई, जुलाई में कितना होता है, जुलाई का विषम दिन 3, 3। जुलाई के बाद अगस्त में भी कितने होते हैं रे, अगस्त में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त में 3, और अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, सितंबर में कितना दे रखा है, 22 सितंबर, तो 22 तारीख दिनों के निकाल दो, कितना बचेगा, 1। अब इन सबको टोटल करो पहले तो, ठीक है। 6 3 9, 9 3 12 और 1 13, कितना आ गया, 13। अब वार देखो इतना, यदि वार अगर हमें 6 दे दिया तो हम 6 वार तो निकाल सकते हैं, हम 7वां वार भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें 13वां वार निकालना है। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तब अपन को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको फिर से 7 का भाग देना है, ठीक है। अब से इनका तो शेषफल का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसमें फिर से 7 का भाग देंगे, इसमें फिर से 7 का भाग दो, शेषफल कितना बचेगा रे, कितना बचेगा शेषफल, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक है। तो सोमवार के बाद 6 बार देख लो,
मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो 5 शनिवार बाद में रविवार, तो कौन सा वार होगा? रविवार होगा। कौन सा वार होगा? रविवार होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को हमें हल करना है। इतने प्रश्न समझ गए? और भी प्रैक्टिस करें, इस टाइप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो इन प्रश्नों को भी अपन करते हैं। अपना प्रश्न क्या है? 15 मई को सोमवार है, 22 अगस्त को क्या वार होगा? दिमाग में आना चाहिए। देखो 15 मई को क्या सोमवार, अब मई में टोटल कितने दिन, अपन बार बार वो प्रश्न को करते हैं तो अपन को याद रह जाता है। ठीक है, मई में टोटल दिन कितने होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ 15 मई दे रखी है, तो 31 में से 15 मई घटा देंगे। 31 में से क्या कर देंगे? 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11 में से 5 6, 11 में से 5 6 6 16। ठीक है, कितना बचा अपना? 16। यानी कि यहाँ पे कितना है? 16 दिन है। 16 में 7 का भाग देना, कितना बचा? 7 2 14, यानी कि 2 2 विषम दिन। ठीक है, मई के बाद क्या आता है? अरे मई के बाद जून आता है। जून में विषम दिन कितने होते हैं? देखो ये हो गया मई का। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून में विषम दिन कितने होते हैं? जून में दिन होते हैं 30, विषम दिन 2। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई में विषम दिन 3। उसके बाद अगस्त में अपन को 22 अगस्त तक ही पूछा है। अगस्त में अपन को 22 अगस्त तक पूछा है, तो 22 अगस्त का निकालेंगे। 22 में 7 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 1। अब इनको टोटल कर दो, 2 2 4 4 3 7 7 और 1 है 8। अभी भी वार ज्यादा लग रहे हैं, 8 बार आपको काउंट करना पड़ेगा, तो फिर से 8 में क्या कर देंगे? 7 का भाग दे देंगे, शेषल बचेगा 1, यानी कि 1 बार आगे बढ़ा दो। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। ठीक है, इजी सा है। अरे इजी तो है ये, कर लेंगे ना जी। अब देखो 10 मई 2003 को क्या आता है? शुक्रवार आता है। 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार आएगा? यहाँ पे तो ईयर सेम सेम चल रहा है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा आज का, तो बस इतना ही करेंगे अपन, 1 घंटा हो जाएगी, उससे 50 मिनट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर उससे अगर अपन नेक्स्ट डे करेंगे तो उसमें अपन ईयर भी चेंज करेंगे, 2002 से 2008 वाला वार पूछेंगे, तब अपन देखेंगे, उसमें भी आपको मजा आएगा। 10 मई 2003 को क्या है? शुक्रवार। मई में कितने दिन होते हैं? अरे मई में 31 दिन होते हैं। यहाँ कितना आया? 21। 21 में 7 का भाग। ठीक है, 21 में 7 का भाग दिया, कितना बचेगा? 0, यानी कि मई में विषम दिन कितने आ गए? 0 आ गए, 0 आ गए। उसके बाद मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून में विषम दिन कितने होते हैं? जून में विषम दिन होते हैं 2। जुलाई में विषम दिन 3। अगस्त में विषम दिन 3। अगस्त के बाद सितंबर में विषम दिन 2। सितंबर में के बाद अक्टूबर में विषम दिन 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में विषम दिन, नवंबर में विषम दिन 2। ठीक है, दिसंबर में आपको 21 दिसंबर तक ही पूछा, तो 21 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 0 ही बचेगा। तो इस तरह से अपने दिमाग में आना चाहिए कौन से मंथ में कितने विषम दिन होने चाहिए, ताकि आप फास्ट क्वेश्चन को कर सके। अब इनको जोड़ दो, 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, कितना आ गया? 15। अब 15 बार तो अपन आगे कूदेंगे नहीं, तो इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 2 14, शेषफल बचा 1, यानी कि 1 बार आगे बढ़ा दो, क्या आएगा? शनिवार आएगा। अब देखो मई से हमने दिसंबर का बता दिया, इतना फास्ट नहीं तो आप हर एक सप्ताह गिनते गिनते पेपर में आधा घंटा लगा देते एक पर्सन में। क्या आएगा? शनिवार आएगा। अब इस पर्सन में देखते हैं अपन, पर्सन क्या है अपना? 10 अप्रैल को क्या है? 10 अप्रैल को सोमवार है। 10 अप्रैल को सोमवार है, तो 25 अगस्त को कौन सा वार होगा? देखो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होते हैं। 30 में से 10 घटा दो, 30 में से क्या कर दो? 10 घटा दो, कितना बचेगा? 20। 20 में 7 का भाग देते हैं, कितना बचेगा? 6, यानी कि विषम दिन कितना आ गया? 6 आ गया। प्लस अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31। 31 है तो विषम दिन 3। मई के बाद जून, जून में विषम दिन 2। जुलाई में विषम दिन 3। अगस्त में विषम दिन, अगस्त का तो हमें 25 अगस्त तक दे रखा है। ठीक है, 25 अगस्त माई बर्थ डेट बैक, 25 अगस्त 2006। क्या बोल रहा था रे मैं?
हाँ, अब 25 अगस्त है तो 25 में 7 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, कितना बचेगा रे, 7 रे 21, घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसमें शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4। अब इनको टोटल कर दो, 6 3 9, 9 2 11, 11 3, 11 3 14, 14 4 18, 18 बार आगे जाना है हमें। अब 18 बार तो जा नहीं सकते, 7 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 7 2 14, बचेगा कितना, 4। 4 बार आगे जाओ, सोमवार है तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, यानी कि 22 25 अगस्त को कौन सा वार होगा, शुक्रवार। वाओ, शुक्रवार। और मैं जिस दिन मतलब मेरा बर्थ हुआ है उस दिन भी शुक्रवार ही था, शुक्रवार 25 अगस्त, है ना। वाह, सेम। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 10 फरवरी 2007 को सोमवार है तो 29 अगस्त को हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ईयर क्यों दे रखा है यहाँ पे बात किसकी हो रखी है, फरवरी की बात हो रखी है। कुछ दिमाग में आ रहा है दया, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, फरवरी फरवरी में तो 30 दिन 31 दिन होते हैं नहीं, कैसे लीप ईयर निकालोगे। 2007 क्या साधारण वर्ष है क्या लीप वर्ष, देखो पहचान इसलिए मैंने आपको पहले बताई थी क्योंकि प्रश्नों में काम आती है वो। तो 2007 लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, क्या है ये, साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो अपन क्या कर देंगे, 28 में से 10 निकालेंगे, कितना बचेगा, 18, 18 में 7 का भाग देंगे, 7 2 14, यानी कि शेषफल 4। ठीक है, यानी कि अपना क्या आ गया, शेषफल 4 आ गया। तो फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, मार्च 31, तो मार्च में कितने होंगे, विषम दिन 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त 29 अगस्त तक, तो 29 अगस्त के निकालो, 7 का भाग दे दो, 7 को 28, यानी कि 1, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, अब इनको टोटल कर दो, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, और 12 2 14, 14 3 17, 17 और 1 18, कितना आ गया, 18, 18 में 7 का भाग दे देंगे, 4 आएगा। तो सोमवार के बाद वही सेम शुक्रवार, शुक्रवार कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, वार निकालना है। लंबी क्लास तो नहीं हुई ना, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। 15 मार्च को क्या है, सोमवार है, हमें 22 जुलाई को क्या बताना है, अपन को वार बताना है। तो देखो 15 मार्च, मार्च मार्च कितने दिन होते हैं मार्च में, 31, 31 से 15 कम करोगे 16। ठीक है, तो 16 में 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा, 2, यानी कि शेषफल अपना आ गया 2। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल, अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन, 30 दिन होता है, विषम दिन कितने होते हैं, 2। अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन होंगे विषम, 3, जून में 2, जुलाई में, जुलाई तो 22 जुलाई तक पूछा है, तो 22 जुलाई है तो 22 में 7 का भाग देंगे, तो शेषफल 1 बचेगा, यानी कि 1। अब टोटल कर दो, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। ठीक है, कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि अपन को 10 बार देखना है। अब 10 बार इतना देख नहीं सकते, फिर से 7 का भाग दे देंगे, तो 10 में 7 का भाग दिए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आगे जाओ, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, यानी कि 22 जुलाई को कौन सा वार होगा, 22 जुलाई को गुरुवार होगा। समझ रहे हो ना विनोद, एक एक क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, आज ये सीखा हूं मैं, ये ऐसी स्टाइल करनी है ऐसे, समझ रहे हो ना विनोद, एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर कविता सुनाओ। 10 जनवरी 2004 से 22 दिसंबर 2004। अब 2004 ईयर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा लफड़ा हो सकता है, यहाँ पे कौन सा लफड़ा होगा, यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको क्या देखना है, क्या देखना है, ईयर। पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें शायद मैंने गलती कर दी होगी। ठीक है, वो ईयर वाला आप एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, शायद मैंने उसमें क्या करवाया था, मैं मुझे वीडियो चाहे देखना पड़ेगा, ईयर पे ध्यान नहीं दिया मैंने। 2004 दे रखा है, 2004 लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 2004 क्या एक है, 2004 एक लीप ईयर है। 10 जनवरी, तो पहले तो इसके निकालो, जनवरी 31 है, 31 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 21, और 21 में जनवरी में कितना बचेगा, 21 में 7 का भाग दिया 0, तो विषम दिन 0। फरवरी में 2004 में 29 दिन है, 29 दिनों तो विषम दिन 1। ठीक है,
फरवरी में 1, मार्च में 31 दिन 3, अप्रैल में 30 दिन 2, अप्रैल में 30 दिन 2, अप्रैल के बाद मई में 3, ठीक है, मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, ठीक है, धीरे धीरे याद होने चाहिए विषम दिन। अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर हमें पूछा है कहां तक, 22 तक, 22 दिसंबर तक, तो 22 तक निकाल लो, कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अब टोटल कर दो, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 है 11 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, कितना आ रहा है 25। अब फिर से 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा, फिर से 7 का भाग देंगे, 7 3 21, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बार आगे बढ़ा दो, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 22 दिसंबर को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन को क्या करना है, कैलेंडर वाले प्रश्न आपको करने हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको कैलेंडर को आप बेसिक से एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में अपना टेलीग्राम चैनल भी पिन है जहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आज की क्लास में बहुत मेहनत की है, बिल्कुल जैसे मेरे से हो सकता था मैंने उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय राजस्थान। अरे बंद हो जा रहे, ये स्टाइल फेल हो गई।